हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, वेलकम टू कक्षा लर्न। मैं मनीष इनवाते आपका मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा लर्न में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियोस में, और जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं उसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन कहाँ होता है, वो उसके क्वेश्चंस हमने करना स्टार्ट किए थे। तो उसी के क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हमें आज के वीडियो में सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो। कहाँ तक हमने कर चुके थे? हाँ, आज का क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ वायर फास्टन एट देयर टॉप इज 22 मीटर का वायर वहाँ पे उनके सिरों को बांधा गया है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमको एंगल फाइंड आउट करना है, कोण फाइंड आउट करना है कि जो वायर है उसने बनाया होगा जब हमने दोनों पोल्स को वहाँ उसके ऊपर सिरों को उस तार से बांधे थे, ठीक है। 18 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे जमीन पर खड़े हैं। उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर हो तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हमको हॉरिजॉन्टल से, यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रेखा है, उससे वो एंगल कितना बना रहा है वो देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले तो हमको देखना है डायग्राम कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्षैतिज सतह है, क्षैतिज समांतर सतह है। अब उसमें दो पोल्स है। क्या ले लिया हमने? दो पोल्स। एक पोल मान लेते हैं यहाँ पे, ये एक पोल है जो कि इसको ए बी नाम दे दिया मैंने। और दूसरा पोल ले लेते हैं हम, दूसरा पोल ले ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसा, यहाँ से ये ले लेते हैं, सी डी ले लेते हैं। चलिए सी डी ले लिया हमने, ठीक है। एक पोल ए बी, एक पोल सी डी, ऐसे बना दिए हमने। अब जो ए बी है वो यहाँ पे दिखा, छोटा वाला है। छोटा वाला कितने मीटर का है? 7 मीटर का है। छोटा वाला कितने मीटर का है? 7 मीटर का है। और बड़ा वाला जो पोल है, बड़ा वाला जो खंबा है, वो कितने मीटर का है? 18 मीटर का है, 18 मीटर का है, ठीक है। अब उसके जो है सिरों को, उसके जो सिरे है, उसके जो टॉप है, वहाँ पे हमने एक वायर बांधे हैं। क्या बांधे? वायर बांधे। टाइटली एक वायर क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिए। एक वायर ज्वाइन किए, यहाँ से समझ लीजिए हमने ऐसा वायर क्या किया, उसके टॉप पे ज्वाइन कर दिए। और जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है? 22 मीटर। वायर की लेंथ है 22 मीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पता करना है कि वो हॉरिजॉन्टल से जो वायर है, ये कुछ एंगल से, कुछ कोण से यहाँ पे बना हुआ है। तो जो कोण से बना हुआ है वो एंगल हमको यहाँ पे पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमें हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा यहाँ पे बनाना पड़ेगा ए से। तो ए से हम यहाँ से समांतर रेखा बनाते हैं, समांतर रेखा जो कि सी डी पे ए पे कट, ई पे कट कर रही है, ठीक है। समांतर रेखा बना दिए। अभी हमें पता है खंबे जो रहते हैं वो हमेशा जो सतह से, जो हमारा सरफेस है, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और हमें क्या ज्ञात करना है कि जो हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उसको हम बोल देते हैं थीटा। क्या बोल दिया हमने उसको? थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बनाए हैं उसको लिखना पड़ता है, कि मानना पड़ता है लेट ए बी and CD are the two poles
हैविंग हाइट 7 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी अब बोलेंगे हम यहाँ पर मानो कि AB तथा CD यह दो खंबे है जिनकी ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में गिवन है, सॉरी एक यहाँ रॉन्ग कर दिया मैंने, सेंटीमीटर मीटर में लिखना था, मीटर में है। ठीक है, तो 7 मीटर एंड तथा 18 मीटर है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं AB जो है हमारा 7 मीटर का है और जो CD है वो कितने मीटर का है? 18 मीटर का है। ठीक है, अब टॉप ऑफ द पोल्स द वायर इज फास्टेंड ऑफ 22 मीटर at the top of these two poles a wire of 22 meter is fastened, यानी 22 मीटर खंभों के ऊपरी सिरों को 22 मीटर लंबी तार से बांधा गया है। तो यहाँ पे AC हमारे पास है, AC इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? 22 मीटर, यानी 22 मीटर आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यही देखिए हम क्या कर लेते हैं इसको दूसरे, सॉरी चलिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट नहीं, कहाँ गया? हाँ, देखिए हमारा डायग्राम क्या था, फिर से बना लेते हैं उसको, रफली बना लेते हैं। ये था AB और इधर था CD, इसके ऊपर से हमने एक वायर जोड़े है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ बना रहा है। यहाँ पे 90 अंश का कोण है, हमको थीटा ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है 7 मीटर और ये दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक है, 7 मीटर और 18 मीटर। ठीक है, और वो दिया हुआ है 22 मीटर। ठीक है, तो अभी और क्या चीज़ हमने क्या क्या देख लिए यहाँ पे कि एट द टॉप ऑफ दिस टू पोल्स आर वायर ऑफ 22 मीटर इज फास्टेंड। ये हो गया हमारे बांध लिए। अब कितने का एंगल बना रहा है वो, लेट बोल देते हैं लेट AE is parallel to BD। पैरेलल टू BD बोला है हमने, बोल दिए कि AE यह BD के समांतर
समांतर रेखा है, रेखा खींची गई है, खींची गई है, ठीक है, खींची गई है। तो जो वायर है, वायर वायर मेक्स थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तथा तार क्षैतिज रेखा से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू थीटा, सी ए ई को हमने क्या बोल दिए, थीटा बोल दिए। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम फिगर आकृति से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई है, ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल, वो क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए बी इक्वल्स टू डी ई, जो कि कितना है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू डी ई 7 मीटर, और ए ई इक्वल्स टू बी डी, जो कि दिया हुआ नहीं है हमारे पास। तो ए ई इक्वल्स टू बी डी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सी डी है 18 मीटर, और ए ई आ गया हमारे पास कितना, 7 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, सी ई भी निकाल सकते हैं, सी ई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सी ई क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम बोल देंगे सी ई हमारे पास बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहाँ पे, डी ई प्लस सी ई, सी डी दिया हुआ है हमारे पास 18, डी ई हमने अभी निकाले 7 मीटर, प्लस सी ई हमें पता नहीं है। तो सी ई निकालने के लिए 7 को इधर भेजेंगे, तो सी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी ई इक्वल्स टू 18 माइनस 7, यानी सी ई इक्वल्स टू कितना आ गया, 11 मीटर, कितना आ गया, सी ई 11 मीटर। तो अभी हम क्या करते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल ए सी ई इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज ए सी ई यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो दिख रहा है हमें ये थीटा है, थीटा की जो ये सी ई है, सी ई हमने निकाले कितना, 11 है। तो सी ई जो है ये उसकी अपोजिट साइड है, और ये सी ए सी जो है वो एडजेसेंट साइड है, तो सॉरी हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे अगर हम बना लेते हैं ये ऐसा, तो ये 90 डिग्री, ये 11 मीटर दिया हुआ था, सी ई ए सी दिया हुआ है 12, और ये थीटा है, तो थीटा की ये कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजा, और ये क्या है, हाइपोटेनस, क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो सम्मुख बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन ए सी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू सी ई है 11 और ए सी है 22, 11 अपॉन 22, तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। अभी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी नो दैट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 सेम है, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन 30,
तो साइन साइन कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, यानी हमारे पास एंगल ए सी ई इक्वल टू कितना आ गया वहाँ पे 30 डिग्री। मिनट, देखिए तो एंगल मेड बाय वायर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय वायर, एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। तो एंगल ने जो जो तार ने हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज रेखा से कितने डिग्री का एंगल बनाया है 30 डिग्री का एंगल बनाया है। यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। पहले जो जो चीज़ें थी वो हमने अच्छे से रख लिए, यहाँ पे देख लिए किस तरीके से हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद में उसको वैल्यूज़ को लिखे, फिर उसके बाद हमने उसका ट्रायंगल बनाया और उसको देखे कि क्या क्या यहाँ से निकल रहा है, और हमने जो ट्रायंगल है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके उसका हमने एंगल पता कर लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने पहला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्टॉर्म broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. हमको height of the tree find out करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक ट्री है। क्या दिया हुआ है, एक ट्री है। तो ट्री बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्री बना ली हमने, ट्री है ए बी ले लिए, इसको मान लेते हैं ए बी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, स्टॉर्म के वजह से अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो जब वो टूट के गिरा, क्या हुआ, सिरा तथा पेड़ के बीच की दूरी 20 मीटर है। वो जब पेड़ टिका हुआ था और पेड़ गिरा, क्या हुआ, पेड़ टूट के गिर गया। जब टूट के गिरा तो यहाँ से कहीं से टूटा, वो समझ लो हम बोल देते हैं यहाँ सी से टूटा। कौन से पॉइंट से टूटा, सी से टूट के जब वो गिरा तो उसका जो सिरा था ए डैश बोल देता हूँ मैं इसको, क्या बोल दिया मैंने, ए डैश। तो ए डैश जो है वो ज़मीन पे आके टच हुआ, कितने, कहाँ पे आके टच हुआ, ज़मीन पे आके टच हुआ। तो वो ज़मीन पे जो है, लैंड पे जो टच हुआ, तो उसने कितने का एंगल बनाया है यहाँ पे एंगल बनाया 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। और 60 डिग्री का कोण बनाया, और जो है वो उसके जो ये है बेस है, उससे कितने दूरी पे गिरा, वो कितने दूरी पे गिरा, 20 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, 20 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा। इस तरीके से समझ में आया। अब यहाँ से जो टूटा होगा, तो जो AC है, यहाँ पे जो AC है, AC और जो A डैश C है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि यही सिरा आके इधर टच हुआ है, यही सिरा आके इधर क्या हुआ है, टच हुआ है। पेड़ जो है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। कितने का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये सब चीज़ें दी हुई थी। तो हमको हाइट ऑफ द पेड़ निकालना है, यानी हाइट ऑफ द ट्री निकालना है AB, ठीक है। अब AB के लिए हमें AC पता चाहिए और BC पता होना, BC और AC। अब BC और AC कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट मान लेते हैं इसमें, लेट AB इज द हाइट ऑफ द ट्री। AB क्या है, यह AB यह पेड़ की ऊंचाई है। क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। AB यह क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। अब AB यह पेड़ की ऊंचाई है, तो हमें AB तो पता है नहीं, ऊंचाई है, AB हमें पता करना है। अब जो है ड्यू टू स्टॉर्म, अ स्टॉर्म ब्रेक द ट्री at point C
at point C and touches the ground at point A dash from the base B. base B, ठीक है। यानी बोला है कि आंधी के कारण पेड़ बिंदु C से टूटा तथा जमीन को बिंदु A डैश पर टच करता है। A डैश पर क्या करता है? A डैश पर गिरता है। A डैश पर गिरता है। तो यहाँ पे A डैश बी कितना है हमारे पास? A डैश बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20 मीटर। और द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी कि जो टूटा हुआ सिरा क्षैतिज सतह से 60 अंश का कोण बनाता है। 60 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब हमारे पास सी ए डैश बी, जिसको हम थीटा बोल सकते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। इतना दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज अब यहाँ पे बना लेते हैं हम फिर से एक बार रफली फिगर। ये ऐसा था, पेड़ की ऊंचाई हमने ए बी और ये सी से टूट के इधर नीचे गिरा ए डैश, और ये कितने का 60 का कोण बना रहा है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बनाए हुए हमने, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाएगा। हमेशा सतह से कितना अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। फ्रॉम फिगर यानी आकृति से त्रिभुज सी ए डैश बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। त्रिभुज सी ए डैश बी यह समकोण त्रिभुज है। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ ये, यानी क्या है? एडजेसेंट है, बाजू वाली साइड है। क्या हो गई हमारे पास? ये दिया हुआ है, इसके बाजू वाली साइड ए बी जो है वो एडजेसेंट हो जाएगी। एडजेसेंट यानी क्या होता है? संलग्न। और ये जो है ये अपोजिट होगी, बी सी अपोजिट यानी क्या हो गया? सम्मुख। और ये जो ए डैश सी है ये क्या हो गई हमारी? हाइपोटेनस यानी क्या होता है? कर्ण। हाइपोटेनस यानी क्या हो गया? कर्ण। तो हमें अपोजिट साइड और
कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हम पहले टेन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? अपोजिट साइड निकालने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? टेन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए डैश बी, टेन थीटा यानी 1060 इक्वल्स टू बी सी हमें पता नहीं है, ए डैश बी दिया हुआ है 20, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3, ये हमें पता है। तो बी सी अपॉन 20 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया? 20√3 मीटर। बी सी कितना आ गया? 20√3 मीटर। बी सी निकल गया हमारा 20√3 मीटर। अब उसके बाद हमें निकालना है हाइपोटेनस यानी ए डैश सी। तो हमें पता है ये एडजेसेंट होता है और हाइपोटेनस होता है। एडजेसेंट और हाइपोटेनस अपोजिट साइड भी मिल गया हमारे पास 20√3। तो साइन हम साइन थीटा भी लगा सकते हैं और कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो देयरफॉर हम क्या लगा सकते हैं? नाउ अभी हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सम्मुख बटे कर्ण, तो बी सी अपॉन ए डैश सी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए डैश सी। तो साइन थीटा यानी साइन 60 इक्वल्स टू कितना हो गया? बी सी हमें पता चल गया 20√3 अपॉन ए डैश सी तो पता नहीं है, ए डैश सी निकालना है हमको। अब ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू हमको पता है √3/2 होती है, इज इक्वल्स टू 20√3 ए डैश सी। कितना हो गया? 20√3 ए डैश सी। अब यहाँ से देखिए √3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूमरेटर में है, इक्वल्स के इधर भी न्यूमरेटर में, तो ऐसे इसमें क्या होता है? कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में। अब ए डैश सी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 20 कितना हो गया यहाँ पे? ए डैश सी इज इक्वल्स टू 2 × 20 कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ए डैश सी अगर 40 मीटर है, इसका मतलब ए सी, ए डैश सी, ए सी किसके इक्वल था? ए डैश सी के, तो वो भी कितना आ जाएगा हमारा? 40 मीटर। ए सी भी कितना आ गया हमारा? 40 मीटर। देयरफॉर हमको निकालना है ए बी, ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी क्या होगा? देखो ए से बी पूरा निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री था ये, तो ए बी में बी सी और ए सी आ रहा है, तो बी सी प्लस ए सी क्या आ गया? बी सी प्लस ए सी। और बी सी कितना आया था हमारे पास? 20√3, और ए सी कितना आया है? 40। तो 20 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 20 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे √3 प्लस 22 जा कितना हो जाएगा? 40। तो कितना आ गया यहाँ? ए बी हमारा 20√3 प्लस 2 कितना आ गया? 20√3 प्लस 2, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 40 प्लस 20√3, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसीलिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री इज कितना आया हमारा? 20√3 प्लस 2 मीटर। ठीक है, यानी पेड़ की ऊंचाई 20√3 प्लस 2 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किए? ये वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, यानी क्या बोला है? एक पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। पतंग के धागे का सिरा जमीन पर बांधने पर जमीन तथा धागे के बीच 60 डिग्री का माप का कोण बनता है।
धागा एकदम सीधा होगा यह मानकर धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एकदम सीधा है तो हाँ चलो बना लेते हैं डायग्राम। पहले डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है। सरफेस है, सरफेस पे एक पतंग उड़ रही है। क्या बोले हमने, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लेते हैं एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे ये पतंग उड़ रही है। पतंग जो है वो धागे से बंधी हुई है। पतंग जो है वो धागे से बंधी हुई है। तो यहाँ से धागे से बंधी हुई है, मान लेते हैं ये धागा है, इससे बंधी हुई है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, धागे से बनी हुई है। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी 60 डिग्री का एंगल वो बना रहा है ना, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। कभी भी हाइट जो है वो एकदम सीधा लेता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कभी भी हम हाइट कैसे लेते हैं, उससे जब 90 अंश का कोण बनता है तो हम हाइट लेते हैं, है ना, सीधा एकदम वर्टिकल। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का, ये हो गई हाइट उसकी। और हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास, हाइट दी हुई है 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो ये है चलिए अब इसको देखते हैं। लेट ए बी बोल देता हूँ मैं इसको, ए बी और सी, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी। हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ यानी इसकी हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट, ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट। ए बी यह मानो कि ए बी यह पतंग की ऊंचाई है, पतंग की क्या है, ऊंचाई है। तो ए बी हमारे पास दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर, ए बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 60 मीटर। ए सी इज द स्ट्रिंग, AC is the string, AC is the string which is attached to the ground with the kite, यानी AC यह क्या है, धागे की लंबाई है, AC यह धागे की लंबाई है जिससे पतंग को जमीन से बांधा गया है। ठीक है, तो AC हमको पता नहीं है, और जो स्ट्रिंग है मेक्स एन एंगल एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तथा यह क्षैतिज सतह से 60 डिग्री का उन्नत कोण बनाता है। देयरफॉर हम बोल देंगे एंगल ACB, इसको थीटा बोल देते हैं, इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है हमको, 60 डिग्री। चलिए एक बना लेते हैं यहाँ पे, ABC दिया हुआ था, ABC
सी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 60 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, हमको ए सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है। फ्रॉम फिगर आकृति से ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है वो? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज ABC यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, इसका ये क्या है? अपोजिट साइड है। कौन सा साइड हो गया? ये अपोजिट यानी सम्मुख। और ये जो है ये 90 डिग्री के अपोजिट है, यानी क्या हो गई? ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो यही कर्ण हमको निकालना है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसके लिए रहता है? साइन थीटा के लिए रहता है। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। अब साइन थीटा यानी कि हमको दिया हुआ है साइन 60 इक्वल्स टू AB कितना है? 60 और AC पता नहीं है। अब हमको पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अभी लर्न हो जाना चाहिए, पूरे ख़त्म होते हुए आ गया है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 यानी 60 अपॉन AC। ये हो गया। अभी हमको AC निकालना है, तो AC इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में और ये उधर चला जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं बोलता हूँ AC इधर आएगा तो डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। ये 2 डिवाइड में है, 60 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो अभी हमें क्या करना है? √3 से हटाना है। तो ये हो जाएगा 120 60 इंटू 120 अपॉन √3। 60 इंटू 2 कितना हो गया? 120 अपॉन √3। और 120 अपॉन √3 है। ठीक है, ये हमें √3 को डिनोमिनेटर से हटाना है क्योंकि √3 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। √3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 1.73 यहाँ पे दिया हुआ है √3 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। AC इक्वल्स टू, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। तो क्या हो रहा है यहाँ से? AC इक्वल्स टू 120 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 होता है 3। मैंने बताया था दो वैल्यूज़ अगर रूट में है तो उसकी क्या होता है? ए रूट हटा के उसको एक बार लिखते हैं। 3 से कट जाएगा, ये 3 1 3, 3 4 12 यानी 40। तो AC इक्वल्स टू आ गया 40 √3, 40 इंटू √3। और √3 की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 1.73, 40 इंटू 1.73। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? 4 से 173 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 7 28, 28 29 का 9 कैरी 2, 4 1 4 4 प्लस 2 6, और एक 0 था तो 0 लगा दो। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो कितना आ गया? 69.20 मीटर। कितना आ गया? 69.20 मीटर, 69.20 मीटर। Therefore the length of string is, therefore the length of the string is 69.20 मीटर। इस तथा धागे की लंबाई 69.20 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन जो है एप्लीकेशंस के वो क्या हो गए? हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो किस तरीके से हमने सॉल्व किए आप वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आता है एक बार रिपीट करके देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, और सजेशन दीजिए कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी अगर सीखने में अच्छा लगे, कोई भी आपने चीज़ें यहाँ से सीखी हो वीडियो में जो मैंने बताया हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कक्षा लर्न यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो वीडियो है आपने देखा हो, कुछ सीखा हो, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या हम सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।